इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड से जुड़ी हुई बड़ी खबर सामने आ रही है। हत्याकांड में इस्तेमाल बाइक बरामद की गई है। मुंबई क्राइम ब्रांच ने इस बाइक को बरामद कर लिया है। 12 अक्टूबर को बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई थी और उसके बाद से इस मामले में जो है पूरी तेजी के साथ कई टीमें जांच में जुटी हुई हैं और अब इस हत्या में जिस बाइक का इस्तेमाल किया गया था वो बाइक बरामद कर ली गई है। तो एक के बाद एक चीज़ों के पास जो है अब क्राइम ब्रांच की टीमें पहुंच रही हैं। और बता दें कि लगातार जिस तरीके से पहली कार्रवाई जब देखी गई तो जो इसमें आरोपी थे उन आरोपियों के घरों तक पहुंची थी पुलिस और उस वक्त काफ़ी छानबीन की गई थी। इनके पुराने रिकॉर्ड जो हैं वो खंगाले गए थे। लेकिन अब एक नई जानकारी मुंबई पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने घटनास्थल पर इसी दोपहिया वाहन से पहुंचने की योजना बनाई थी, जिसका इस्तेमाल उन्होंने सिद्दीकी के घर और ऑफिस की रैकी के लिए किया था। लेकिन हमले के दिन दो आरोपियों का माइनर एक्सीडेंट हो गया था, लिहाजा वो ऑटो रिक्शा से एमएलए जिशान सिद्दीकी के ऑफिस पहुंचे थे। और ये जानकारी जो है वो मिली है इस बाइक के हासिल होने के बाद। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के मामले में अब मुंबई पुलिस ने एक और कामयाबी छुई है और इसमें उस बाइक को बरामद कर लिया गया है। इसके बाद एक एक कर जो हैं और भी कई जो सबूत हैं वो हाथ लगते नजर आएंगे। मामले की जांच कर रही मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने हत्या में इस्तेमाल 3 पिस्टल भी बरामद की थी और दावा किया गया था कि इनमें से एक ऑस्ट्रेलियाई निर्मित ग्लोक पिस्टल है, एक तुर्की मेड पिस्टल और तीसरे एक देसी पिस्टल है। और अधिक अपडेट के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी नीतीश झा जुड़ गए हैं। नीतीश, देखिए बाइक बरामद कर ली गई है और रैकी करने के लिए भी इसी मोटरसाइकिल का इस्तेमाल हुआ था। मर्डर वाले दिन भी इसी मोटरसाइकिल का इस्तेमाल हुआ था। देखिए, ये जो बाइक बरामद की गई है अपाची बाइक है और ये 32,000 रुपए में जो है सेकंड हैंड ये बाइक खरीदी गई थी पुणे से। और हरीश निषाद जो यूपी से गिरफ्तार हुआ था, उसने ये बाइक जो है शूटर्स को मुहैया कराई थी। जो शूटर्स थे धर्मराज कश्यप, शिवा कुमार और गुरनेल सिंह, उन्हें इसने ये बाइक जो है मुहैया कराई थी। और इसी बाइक की मदद से ये इस बाइक पर सवार होकर जिशान सिद्दीकी और बाबा सिद्दीकी के ऑफिस और घर की जो है रेकी कर रहे थे। और इसी बाइक पर जो है शूट आउट को अंजाम देने की जो है योजना बनाई गई थी। हालांकि एक माइनर एक्सीडेंट जो है वो इनका हो जाता है उस बाइक पर और उसके बाद इनकी योजना में लास्ट मोमेंट पे चेंजेस करते हैं और ऑटो रिक्शा लेकर जो है शूट आउट करने के लिए वहां पहुंचते हैं। तो ऐसे में अब वो ये बाइक जो है वो मुंबई क्राइम ब्रांच की तरफ से बरामद कर ली गई है। और इस बाइक के ऊपर पहले भी पुणे यातायात की तरफ से जो है 1600 रुपए का फाइन यातायात उल्लंघन करने को लेकर जो है लगा हुआ था, जो कि अभी तक है। और इसके बाद अब फिलहाल मुंबई क्राइम ब्रांच को तलाश रहेगी शिवा कुमार की, शुभम लोनकर की, जो कि मुख्य आरोपी और मुख्य साजिशकर्ता इस पूरे मामले में बताए जा रहे हैं। जिशान अख्तर नाम का एक आरोपी है जो लगातार फोन पर टेलीग्राम ऐप और स्नैपचैट ऐप के जरिए जो है शूटर्स से बात कर रहा था, उन्हें ऑर्डर दे रहा था। और वो भी लगातार जो है फरार है। आपको बता दें 5 दिन से ज्यादा जो हो गया है बाबा जी सिद्दीकी की हत्या को हुए, 5 दिन से ज्यादा का समय बीत चुका है। और ऐसे में जो मुख्य शूटर है शिवा कुमार, वो अभी भी फरार है। जो मुख्य साजिश करता है शुभम लोनकर, जो लगातार अनमोल बिश्नोई के साथ जो है संपर्क में था, पहले भी उसकी गिरफ्तारी जो है आर्म्स एक्ट में हुई थी और उसके बाद उसे जब बेल मिली थी तो वो जो है तब से लेकर अब तक जो है वो अनट्रेसेबल है। तो ऐसे में सबसे बड़ी कामयाबी मुंबई क्राइम ब्रांच के लिए ये रहेगी जब शिवा कुमार और शुभम लोनकर जो है वो उनके गिरफ्त में आ जाएंगे। साथ ही साथ जिशान अख्तर जो लगातार जो कोऑर्डिनेट कर रहा था उन शूटर्स के साथ, जो उन्हें ऑर्डर्स दे रहा था, उन्हें सारी प्लानिंग समझा रहा था, वो भी इस पूरे मामले में जो है अभी तक मुख्य साजिशकर्ता जो है बताया जा रहा है। जी पिंकी। सतीश, वही अगर आप बात कर ली जाए तो इस बाइक को फिलहाल कहां से बरामद किया गया है? कौन सा वो इलाका था जहां से इस बाइक को बरामद किया गया है? कैसे पुलिस टीम जो है इन तक पहुंची है, सीबीआई टीम जो है यहां तक पहुंची है और क्या खुलासे और हो सकते हैं इस बाइक के जरिए? जी बिल्कुल, देखिए ये बाइक आपको बता दें तीनों शूटर जो है बीते 1 महीने से मुंबई के कुर्ला इलाके में जो है रह रहे थे।
कुर्ला में उन्होंने एक घर जो है किराए पर लिया था और उस किराए के घर का भाड़ा जो है 5 से 6 हजार रुपए जो है बताया जा रहा है। और उसी घर के करीब जो है बाइक बरामद हुई है और इसी बाइक के जरिए वो लगातार रेकी के लिए इस बाइक को इस्तेमाल कर रहे थे। और जिस घर में वो रह रहे थे, कुर्ला स्थित वो घर, किराए का घर, वहां पर भी जो है कुछ ज्यादा खास सामान चीजें जो है इनकी थी नहीं। इनके कुछ कपड़े और कुछ जो रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल करने वाली जो कुछ चीजें हैं वो थी। और ऐसे में जो वहां पर इनकी तरफ से जो है रोज खाना मंगाया जाता था बाहर से, पीने का पानी तक जो है ये बाहर से मंगा रहे थे। और ऐसे में कोई भी यूटेंसिल्स जो है वो भी घर में नहीं थी इनकी, जिससे ये घर में ही कुछ खाना बनाए या कुछ करे। तो ऐसे में एक एक चीज जो है वो खुद के इस्तेमाल के लिए जो है वो बाहर से ही मंगा रहे थे, ताकि कोई भी सवाल जो है, कोई भी निशान जो है, सबूत जो है वो पीछे ना छूटे। तो ऐसे में उस घर की भी तलाशी मुंबई क्राइम ब्रांच की तरफ से ली गई थी। उस घर से जो है उनके कपड़े और कुछ स्लीपर्स जो है वो बरामद किए गए थे और उसी घर में बैठकर जो है प्लानिंग हो रही थी लगातार। तो ऐसे में वो घर भी जो है सीज कर लिया गया है मुंबई क्राइम ब्रांच की तरफ से और वो बाइक भी जो है वो सीज कर ली गई है। और ऐसे में जो हरीश बालकराम निषाद जो यूपी के बायरू से जो गिरफ्तार हुआ था, वो भी इस पूरे प्लानिंग में उसके तरफ से पिस्टल और बुलेट जो है वो मुहैया कराए गए थे, साथ ही साथ ये बाइक मुहैया कराई गई थी। तो इस तरह के आरोप जो है अभी हरीश कुमार पर है। और साथ ही साथ शुभम लोनकर, जिसने फेसबुक पोस्ट के जरिए इस पूरे घटना की जो है जिम्मेदारी ली थी, उसके भाई प्रवीण लोनकर को की भी गिरफ्तारी हो चुकी है। वो भी 21 तारीख तक मुंबई क्राइम ब्रांच की गिरफ्त में है। तो ऐसे में जहां 4 और आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है मुंबई क्राइम ब्रांच की तरफ से और आगे की तफ्तीश जारी है, तो वहीं 4 मुख्य आरोपी जो है वो अभी फरार है, जिन्हें जल्द से जल्द पकड़ने की कोशिश यहाँ पर मुंबई क्राइम ब्रांच की रहेगी। जी पिंकी। ठीक है नीतीश, आएंगे आपके पास। और दिल्ली से फिलहाल हमारे सहयोगी जावेद हुसैन भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जावेद, देखिए, बाबा सिद्दीकी मर्डर मामले में एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं। सबूत जो हैं वो क्राइम ब्रांच और पुलिस के हाथों जो है वो अब लगते जा रहे हैं। और जिस तरीके से अगर आरोपियों की बात करें तो आरोपियों के जो ठिकाने थे, जो उनके पैतृक गाँव थे, वहाँ तक भी जाँच की आँच गई है और वहाँ पर भी पूछताछ जो है की गई है। फिलहाल क्या कुछ और नया अपडेट है? देखिए, इस बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में जो मुंबई क्राइम ब्रांच है वो लगातार हर एक सीक्वेंस और हर एक शूटर और उसके एसोसिएट और उसके हैंडलर के सारे सीक्वेंस को जोड़ने पे लगी हुई है। इस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट है मुंबई क्राइम ब्रांच के लिए जिशान अख्तर का मिलना, क्योंकि जिशान अख्तर वो शख्स है जिसने पूरे मर्डर केस को एग्जीक्यूट किया था और किस तरीके से, कहाँ पर, कैसे प्लानिंग होगी, एक एक कड़ी को जिशान अख्तर जानता था। क्योंकि स्नैपचैट और टेलीग्राफ के जरिए जो जिशान अख्तर इस चीज की बात अनमोल बिश्नोई से लगातार हो रही थी। क्योंकि जिशान अख्तर साल 2022 के दरमियान वो पटियाला जेल में वो बंद हुआ था, जहाँ पर उसकी लॉरेंस के गुर्गों से जान पहचान हुई थी और वो उनके नजदीक आया था। इसी दरमियान जब वो जेल से में रहा तभी उसने लॉरेंस गैंग में एंट्री की। लॉरेंस गैंग में एंट्री करने के बाद जब वो जेल से बाहर आया जून के करीब, तो उसकी अनमोल बिश्नोई से लॉरेंस के जो एसोसिएट उस वक्त बाहर थे उनके जरिए उसने अनमोल से उसकी नजदीकी बढ़ी और उसके बाद अनमोल बिश्नोई से लगातार वो संपर्क में था। टॉप सोर्सेज ये बताते हैं कि जो अनमोल बिश्नोई है वो लगातार इस पूरे मुंबई में कुछ बड़ा करना चाहते थे। यानी कि सलमान खान पे जिस तरीके से अप्रैल 2024 में उनके घर पे फायरिंग हुई, फायरिंग के बाद वो उसमें कामयाब नहीं हो पाए जैसा वो गैंग मान रही थी, तो उसके बाद वो मुंबई में कुछ बड़ा करना चाहते थे, जिसको लेकर जिशान अख्तर को ये जिम्मेदारी दी गई, जो अभी तक के जांच में सामने आया है। लेकिन इसमें जो शिबू लोंकर है, जिसने 13 अक्टूबर की सुबह ही सोशल मीडिया पोस्ट पर ये दावा किया कि वो लॉरेंस बिश्नोई का बेहद खास है और इस मर्डर के पीछे लॉरेंस बिश्नोई है। तो शुरुआत में से जो है मुंबई क्राइम ब्रांच सलमान खान और बाबा सिद्दीकी के एंगल को लेकर भी चल रही थी, लेकिन बाद में जिस तरीके से पूरे सीक्वेंस में शूटर्स के नाम सामने आए, जिसमें यूपी हरियाणा कनेक्शन आया, गुरमेल, धर्मराज कश्यप, उसका शिव कुमार, जिशान अख्तर, प्रवीण और अब शिबू लोंकर, तो इसके अलावा मुंबई क्राइम ब्रांच ये मान रही है कि इन सब में कुछ और भी लोग हैं जो इस पूरे कॉन्स्पिरेसी के पीछे हैं। हालांकि इस पूरे जो मर्डर केस में जो है, आपको बता दें कि 3 लोग अरेस्ट हो चुके हैं, लेकिन अभी भी जिशान अख्तर और शिबू लोंकर और शिव, ये तीनों फरार चल रहे हैं, जिसको लेकर मुंबई पुलिस इस वक्त गुजरात ATF, यूपी STF,
हरियाणा की क्राइम ब्रांच और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल से लगातार संपर्क में है और हर एक उस स्पेसिफिक लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन इस वक्त चल रही है। लेकिन जिस तरीके से मुंबई के पास इस अपाची बाइक का मिलना, ये अपने में एक वो सीक्वेंस है जिससे ये शूटर थे, इन्होंने लगातार रैकी की थी। क्योंकि देखिए, जिशान अख्तर जो अभी गुरमेल और धर्मराज कश्यप से पूछताछ में क्राइम ब्रांच को जो शुरुआती इनिशियल इन्फॉर्मेशन यही मिली है कि पूरी तरीके से मकान को शिफ्ट करना, जैसे मेरे सहयोगी नीतीश बता रहे थे, इस पूरे मर्डर केस को अंजाम देने के लिए एक पूरी तरीके से प्लानिंग रची गई थी कि कहाँ पे घर लेना है, कितने डिस्टेंस पे रखना है, कैसे इसको पूरा एग्जीक्यूट करना है, किस तरीके से फॉलो करना है, क्योंकि लगातार बाबा सिद्दीकी के हर एक मोमेंट को फॉलो किया जाता है। मैं आपको बता दूं कि शुरुआत में बाबा सिद्दीकी जो है इस मर्डर के लिए टारगेट नहीं थे। लगातार अनमोल बिश्नोई जो है वो जिशान अख्तर से बात कर रहा था और जिशान अख्तर बाकी जो शूटर्स थे और जो एसोसिएट्स थे उनसे लगातार इस चीजों को डिस्कस कर रहा था। उसके बाद अनमोल बिश्नोई के ही ठीक इशारे है। पर कि मुंबई में किसी जी ठीक है जावेद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम अपडेट्स के लिए। नीतीश, आपका भी शुक्रिया इन तमाम अपडेट्स के लिए। नज़र आप बनाए रखिएगा इस पूरे मर्डर गुत्थी पर, अपडेट आप सब लेते रहें।